ये MS एक्सेल के कुछ फॉर्मूले हैं जो मेन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है। जैसे कि MS एक्सेल के फॉर्मूले हैं, जैसे कि काउंट, काउंटा, काउंटिफ और काउंट ब्लैंक। इसके पीछे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखो, काउंट का मतलब क्या होता है कि ओनली नंबर की गणना, मतलब जहाँ पे काउंट लिखा हो, है ना। अगर जैसे एग्ज़ाम में हमारे ऐसा आ गया, काउंट सेल का वो दे दिया A1 to F5 तक सर्च करो, है ना। तो काउंट मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि ओनली नंबर्स की गणना, मतलब इस पूरे, जैसे कि पूरा सेल है, ठीक है, उसमें A1 से F5 तक मेरे को देखना है। A1 तो ये रहा और F5 ये रहा लास्ट, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज मुझे देखना है कि कितनी संख्याएं आ रही हैं, बस संख्याओं को गिनना है, ना कि मुझे उनको गिनना है कि कुछ खाली जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी नहीं गिनना है, और ना ही मुझे ये जो लिखा हुआ है वर्ड्स वगैरह वो गिनना है। सिर्फ मुझे संख्या गिननी है कि कितनी है इसमें। तो क्या कितनी सारी है? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। तो काउंटर में हम लोगों ने जब जैसे इसमें सिर्फ ना यही गिनेंगे तो हमारे पास कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7 है, इसलिए हमने यहाँ पे 7 लिख दिया था काउंट की जगह। काउंट A1 to F5 सब ने गणना करी तो 7 आया, ठीक है। वैसे ही काउंटा क्या होता है? इसमें नॉन एम्प्टी सेल गिनते हैं। इसमें इट्स मीन कि ना हमारे सेल में, है ना, वो ये भी होने चाहिए नंबर भी और ये भी, बस खाली स्थान को नहीं गिनेगा, खाली बॉक्स को नहीं गिनेगा, बाकी सबको गिनेगा। तो हमने जैसे इसमें क्या क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। 15 मतलब 15 संख्या इसमें सेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने लिख दिया था 15, काउंटा के आगे 15। क्यों? क्योंकि इसमें ना कुछ भी, मतलब खाली सेल को छोड़ के बाकी सब सेल अपन यूज़ कर सकते हैं। तो हमने गिना था तो इसमें मेरा 15 आ गया, ठीक है। फिर आता है काउंटिफ में क्या होता है कि जैसे इसने रेंज दे दी A1 से F5, है ना, इसमें, और ये इसने 50 लिख दिया। ये ना काउंटिफ मतलब ये एक आपको ये बोल देगा कि 50, अब 50 से जहाँ 50 लिखी हुई है वो रेंज चेक करो। अब जैसे 50 कितनी बार लिखा हुआ, 1 2 3 बार लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। तो इसमें यही होता है कि ना सिर्फ इसमें ना, मतलब ये रेंज दे देगा यहाँ से यहाँ तक में, और फिर ये लिख देगा कि भाई इस नंबर की जगह कोई भी तो दूसरा नंबर भी हो सकता है, कि ये नंबर कितनी बार आ रहा है वो गिनो, है ना। वो फिर आता है काउंट ब्लैंक में क्या होता है कि हम इस पूरे सेल में जो खाली है, ओनली वो जो खाली सेल है सिर्फ उसी को गिनना है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। तो इसमें पूरे खाली सेल ना 15 सेल जो है वो खाली है ना। जैसे ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेल है जो खाली है, इसलिए काउंटिफ में आंसर आया 15। मतलब हमने समझा यहाँ पर कि काउंट में क्या गिनते हैं, ओनली फॉर नंबर्स। काउंटा में क्या गिनते हैं, नंबर और सेल दोनों गिनते हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ हो। काउंटिफ मतलब शर्त के अनुसार गणना करते हैं। काउंट ब्लैंक में जो खाली सेल है उसको गिनते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा राउंड क्या होता है? इसमें जैसे हम एक थिंग बताती हूँ कि जैसे हम अब जैसे कि राउंड में क्या होता है, जैसे कि हम एक चीज़ देख लो कि जैसे हम कहीं पे कुछ लेने गए तो 7 रुपये और 48 पैसे, ठीक है। अगर ऐसा बोलता है तो हम उस दुकान वाले को क्या देंगे हम, है ना, उसको यही बोलेंगे ना कि 7 रुपये, हम उसको सिर्फ 7 रुपये देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 48 है वो 50 से छोटा है। जब वो 50 पॉइंट के बाद जो संख्या आती है, अगर वो 50 से छोटी है तो हम उसको 7 रुपये देंगे। अगर यहीं पे अगर ये 7.69 होता है या फिर 50 से अबव कोई भी संख्या होती है तो 50 से छोटी है, इसलिए हम इसको 7 रुपये ही देंगे। बट अगर 7 रुपये से पॉइंट बाद जो अगर 69 है वो है ना 50 से बड़ी है, तो हम कितना रुपये देंगे? इसको 8 रुपये देंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो संख्या वो 50 से बड़ी है। एंड तो यहाँ इस राउंड में भी यही होता है कि जो हमारा राउंड है राउंड में ना यही होता है कि जैसे कि इसमें हमारा नंबर दे दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखें आमतौर पर जो पॉइंट वाली संख्या, जैसे इसमें ना एग्जाम्पल, जैसे राउंड का फॉर्मूला लिख दिया, फिर इसके बाद क्या लिख दिया 950.4697, फिर कॉमा 2। तो ये जो 2 है ना, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद वाली संख्या हमें 2 लेनी है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो हम 3 संख्या लेते हैं, या 4 लिखा होता तो हम 4 संख्या लेते हैं। इधर जो संख्या लिखी होगी हम पॉइंट के बाद उतनी संख्या लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लिखा तो हमने 2 संख्या
संख्या ली है ना 46। अब बताओ पॉइंट के बाद जो 46 है क्या वो 50 से बड़ी है या 50 से छोटी है? तो ये 50 से छोटी है, तो इसीलिए यहाँ यहाँ ना मतलब ये 50 से छोटी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये क्या है 94 पॉइंट, ये पॉइंट जो है 46 50 से छोटी है, इसलिए दो संख्या लेंगे और 46 वैसा का वैसे लिख दिया हमने। 950.46 जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। क्यों? क्योंकि जो इसने 2 बोला तो हमने दो संख्याएँ ली पॉइंट के बाद, लेकिन ये 46 जो है वो क्या 50 से छोटी है कि बड़ी है? 50 से छोटी है, 50 से छोटी है, इसलिए हम ना सिर्फ इसने ये लिख दिया 950.46, तो वैसा का वैसे ही आ गया हमारा। अब आता है अगर ये जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ देखो अब मैंने राउंड क्या है कि मैंने ये संख्या लिखी इसने, ठीक है। अब ये इधर कुछ भी संख्या लिख सकता है वो ना। अब ये बोला 4, तो 1 2 3 4, हम ये 4 संख्या लेंगे पॉइंट के बाद राउंड वाले में ना, 4 संख्या लेंगे है ना, और 4 संख्या लेंगे। तो अब ये पॉइंट से 2 7 8 और 83, तो ये जो 83 है वो क्या पॉइंट के बाद जो 83 है वो क्या 50 से बड़ी है 50 से छोटी है? तो यहाँ पे 83 जो है वो बड़ी है, इसीलिए सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी। देखो ना, हमने जैसे कि 950.46 से दो संख्या लेनी है, हमने दो संख्या ले लिया, बाद उसके लास्ट में जो 90 उसकी पीछे वाली संख्या देखी जाती है ना कि ये वाली है ना, तो इसके पीछे वाली संख्या क्या लिखी है 97 50 से बड़ा है कि 50 से छोटा है? 97 50 से बड़ा है, तो हम इसलिए इसका आंसर क्या होगा 950, इसका जो 97 बड़ा है तो इसका एक इधर जुड़ जाएगा तो वो 47 हो जाएगा। देखो यहाँ समझाती हूँ, 950 पॉइंट दो संख्या लेनी है हमें है ना, तो हमने दो संख्या ले ली 46, ठीक है। अब जो 35 है इसके बाद वाली संख्या वो क्या 50 से बड़ी है 50 से छोटी है? ये 50 से छोटी है ना, तो 50 से छोटी इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 950.46 ही हमने लिख दिया, कोई चेंज नहीं लाया है ना। अब जैसे कि राउंड है, राउंड 4, इसने 4 बोला तो हमने पॉइंट के बाद 4 संख्याएं ले ली, ठीक है, 4 संख्या तो ले ली हमने। अब इसके बाद ये जो संख्या है 54 क्या 50 से बड़ा है 50 से छोटा है? 54 50 से बड़ा है, इसीलिए ये अब 84 बन जाएगा। तो 687 1.27 है ना, तो हमने एक इधर जोड़ दिया। अब राउंड, अब जैसे कि ये रहा, एक और समझ लो 687 1.278345 इसका कोमा 4, तो अब 4 का मतलब क्या है कि हमको इसके बाद पॉइंट के बाद 4 संख्याएं लेनी, और 4 संख्या के बाद जो ये 45 बच रहा है क्या 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है? या अगर 50 से छोटा है तो हम ये ऐसा का ऐसे ही उतर जाएगा। अगर यहाँ 85 यहाँ पे 45 की जगह 85 सॉरी हाँ यहाँ पे अगर 85 होता 45 की जगह तो 50 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे चेंज क्या कर देते 83 को यहाँ पे हम 84 बना देते, एक प्लस, मतलब इसमें एक आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं करना है, एक आगे बढ़ाना है। और अगर छोटी होगी तो वैसी की वैसी संख्या आ जाएगी, और अगर बड़ी होगी तो एक आगे इसके एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। राउंड अप, अब आता है राउंड ये तो राउंड अप हो गया। राउंड अप इसमें छोटा इसमें जो होगा ना इसके बाद जो राउंड अप का मतलब हम सुनते ही पता चल रहा है राउंड अप मतलब राउंड अप करना है। मतलब अगर इसमें जैसे कि हमने राउंड है 50.42 और एक संख्या लिख दिया हमने, मतलब इसका मतलब पॉइंट के बाद हमको एक संख्या लेनी है। अब वो 2 है, अब 2 हमको पता है कि वो 50 से छोटा है ना, बट फिर भी हम इसमें अप करेंगे, 4 में +5 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राउंड अप का है फॉर्मूला, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा 50.5। क्यों? एक संख्या लेनी थी इसके बाद, तो हमने 4 को अपन ने 5 बना दिया। एक बड़ा ही करना है इसमें, चाहे कुछ भी हो जाओ, भले अप लिखा हुआ है इट्स मीन आपको चाहे बड़ा हो छोटा हो कुछ नहीं देखना, आपको ये 1 लिखा हो इसका ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी अपने आप है ना। जैसे कि अब है ना कोई, जैसे कि समझ लो मैंने अगर लिख दिया लाइक जैसे राउंड अप का कोई मैंने फॉर्मूला लिख दिया, जैसे कि मैं मान लो मैंने लिख दिया 40.68,1, ठीक है ना। किसका था? राउंड अप है ना, राउंड अप, ठीक है। समझ लो यहाँ पे राउंड अप लिखा हुआ है, कोई जगह नहीं है। हाँ, तो मैं इसका आंसर क्या आएगा कि एक लिखा हुआ है तो इसी संख्या में एक ही लेंगे, तो 40 पॉइंट। अब राउंड अप का फॉर्मूला है इसलिए हम यहाँ पे 6 को 7 बना देंगे, तो ये कुछ भी हालत हो यहाँ पे तो 7 ही आएगा है ना, समझ गए? तो वही होगा। अब ऐसे ही होगा राउंड डाउन में भी। राउंड अप में क्या हम कुछ भी संख्या होती है हम उसको बड़ा ही कर रहे थे है ना। अब इसमें क्या होगा कुछ भी हो अपन को छोटा ही करना है, डाउन ही लेना है। अब जैसे राउंड डाउन 50.42
1 लिख दिया। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 2 भले ही 50 से छोटा हो बड़ा हो, उससे हमें कोई मैटर नहीं करता, हमको 4 को 3 बनाना है। क्यों? क्योंकि राउंड डाउन लिखा है। अगर अप लिखा होता तो 2 को 3 बना देते, सॉरी 4 को 5 बना देते। इसको इससे तो अपन काम ही नहीं है ना। ये 2 भले कुछ भी हो, अपन को इसको 4 को 5 बना देते अगर राउंड अप होता। या राउंड डाउन है इसलिए 3 बना देंगे, चाहे इसमें कोई भी संख्या लिखी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको डाउन दिख गया मतलब हमको इसको पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको डाउन करना है, एक संख्या डाउन, अप लिखा हो तो एक संख्या अप। तो इसका आंसर क्या आएगा, डाउन का 50 ये आएगा 4। ठीक है। अरे यार इतनी गलतियाँ हो रही, सॉरी। राउंड अप में तो हम क्या कर रहे थे, अप कर रहे थे, बट राउंड डाउन जो है उसमें हम क्या करेंगे, वैसे का वैसे लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होता है ना, इसमें वही लिख देंगे। और इसमें समझ आ गया कि राउंड अप में हमको, राउंड में क्या कर रहे थे हम कि ना जो संख्या बोल रहा है उसके पॉइंट के बाद तो ये वाली संख्या देख रहे थे, जो 50 से बड़ा होता है तो उसको बड़ा कर देते थे, जिस छोटा होता तो हम उसको छोटा कर देते थे। राउंड अप में हमको बढ़ाना ही है, और राउंड डाउन आए तो इसमें हमको ना बढ़ाना है ना घटाना है। जैसी संख्या लिख दे वैसी की वैसी संख्या हमको लिख देनी है। ठीक है। राउंड अप समझ में आ गया, राउंड अप राउंड डाउन। अब आता है फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, इसमें मतलब समझ लो, ऐसे याद कर लो, फ्लोर मतलब ऊपर, और इसी का अपोजिट है ये सीलिंग। जो सीलिंग मतलब कि ये हो गया अपना नीचे का। ठीक है। नहीं सॉरी, फ्लोर का मतलब समझ लो नीचे का फ्लोर, और सीलिंग का मतलब ऊपर। जब भी ऐसा बोले फ्लोर का मतलब नीचे का, सीलिंग मतलब ऊपर का। ठीक है। फ्लोर में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ कोई संख्या है, फ्लोर लिख दिया, फिर 70.3 है, तो हम ये देखेंगे 3 का भाग क्या 70 में जाता है। अगर 70 में नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे, इससे एक छोटी संख्या लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोर है, फ्लोर मतलब छोटी संख्या लेंगे, जो कि 3 में उसका पूरा भाग चला जाए। 3 के बारे में 70 का भाग नहीं जाता, बट 69 का जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे 7 तो इसका आंसर क्या होगा, 69। एक और देख लो, यहाँ पे रेंज भी दे सकता है B2 से B4। अब है ना B2 B4, तो B2 में क्या लिखा होता है अपने ऊपर वाले सेल में, B2 में लिखा था 50, और B4 में कुछ भी नहीं लिखा था, सॉरी, जैसे यहाँ पे लिखा था यहाँ पे लिखा हुआ था कि B2 और D4 है ना। तो B2 मतलब ये B2 तो 50 हो गया, और है ना ये 50 हो गया, और D4 ये यहाँ 3 हो गया, D4 3 है, मतलब 50 और 3 का करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि है ना, इसकी जगह पे हम फ्लोर लिख देंगे, और सेल का जो है जो दे रखा हो उसका नंबर यहाँ लिख देंगे। अब हम देखेंगे 3 का भाग 50 में जाता है क्या, 3 का भाग 50 में नहीं जाता। तो इससे एक छोटी संख्या लेंगे जो उससे चला जाए, 49 नहीं जा रहा, उससे छोटी संख्या 48 जाएगा, तो हम इसका आंसर क्या आएगा 48। मतलब फ्लोर मतलब हमको उससे भाग दे के देखना है, भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो हम उससे छोटी संख्या लेते रहेंगे, है ना, और जो भाग जाएगा वही आंसर होगा। बट सील में क्या होता है कि हम इसमें तो हम एक छोटी संख्या ले रहे थे, इसमें क्या होगा, एक बड़ी संख्या लेंगे भाग देने के बाद, हम एक संख्या में भाग देंगे। जैसे कि सीलिंग 70,3 लिख दिया। अब 3 का भाग क्या 70 में जाता है, 70 में नहीं जाता है, तो हम इससे एक आगे वाली संख्या लेंगे। 71 नहीं जाता, 72 जाता है, तो हम इसमें 72 लिया हमने। अब जैसे इसमें 72 का भाग जाता है इस वाले में, तो हमने क्या किया 73 के बाद 3 में 72 है, तो आंसर आएगा 72। ऐसे ही अगर इसमें ना एक और एग्जांपल, इसमें भी ये फॉलो रूल है कि इसमें सेल इसमें भी दे सकता है ना, जैसे इसमें सेल दे दिया था, है ना, तो वैसे इसमें सेल दे सकता है। अब जैसे कि सेल 4 और 4 है, तो 4 में 4 का भाग जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 वही संख्या होगी, मतलब 4 ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका आंसर जा रहा है तो वही संख्या होगी, नहीं जाता तो हम इसे एक आगे वाली संख्या लेते हैं। सील है। फ्लोर में हम क्या एक छोटी संख्या लेते हैं जिसका भाग जाएगा वो। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। काउंट ओनली फॉर नंबर गिनने के लिए, काउंटा ओनली फॉर है ना ब्लैंक को छोड़ के सारे सेल गिनने के लिए, काउंटिव शर्त के अनुसार गिनने के लिए, काउंट ब्लैंक जिसमें खाली संख्या वो गिनने के लिए, राउंड पॉइंट के बाद जो संख्या दे रखी है वो संख्या लेनी है, और उसके बाद वाली जो संख्या है, जैसे कि उसके बाद वाली संख्या है, जैसे 2 दे रहा, दो ले लिया, इसके बाद वाली संख्या अगर 50 से बड़ी है तो 47 हो जाएगा ये। अगर इससे 40 यहाँ पे छोटी होगी तो इससे 45 से वो हो जाएगा। तो अगर मतलब ये छोटी है, अगर 46 छोटा है तो वैसा का वैसा 46 ही आ जाएगा, और अगर बड़ा होता तो हम है ना इसमें वो कर देते हैं, 47 हो जाता अगर ये बड़ा होता तो, है ना। हमने यही देखा। फिर हमने राउंड अप का देखा। राउंड अप में हमने क्या देखा था कि
इसमें जो संख्या बोला वो 4 अगर वो छोटा है या बड़ा है हमें उससे मतलब नहीं, हमको एक नंबर आगे करना है। राउंड डाउन में क्या देखा हमने कि नंबर चाहे कुछ भी लिखा हो हमें वैसा का वैसा डिट्टो उतार देना है ना, इसमें कुछ मातापच्ची करनी नहीं है। फ्लोर में हमने क्या देखा, फ्लोर में हमने यही देखा कि है ना भाग देखना है, एक संख्या को उसमें भाग देना है। अगर इसका भाग चला जा रहा है तो ठीक है ना, वही संख्या आ जाएगी, लेकिन नहीं जा रहा है तो हम एक छोटी संख्या लेंगे, 50 से छोटी संख्या ले लिया हमने ऐसे। इस सीलिंग में क्या जा रहा था कि अगर इसमें नंबर अगर जा रहा है भाग तो वही संख्या आ जाएगी, नहीं जा रहा है तो हम एक आगे वाली संख्या लेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। अब जैसे है फैक्ट, ठीक है, फैक्ट मतलब है फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल हम कैसे निकालते थे कि 4 फैक्टोरियल है तो हम क्या करते थे 4 3 2 1 ऐसे गिनते थे, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि हमें 0 को फैक्टोरियल को एक मानना है ना, उसके मान को एक मानना है चाहे कुछ भी हो, है ना। तो जैसे अगर 0 फैक्टोरियल है तो उसको 1 मानना है। अब जैसे यहाँ पे 4 है ना, 4 का फैक्टोरियल इसने पूछा, फैक्ट 4 ऐसे करके लिख दिया, तो हम कैसे करेंगे इसका 4 × 3 × 2 × 1, फिर इन सबको जो गुणा इंटू करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, वही इसका आंसर होगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए फैक्ट लिख दिया 7, है ना, फैक्टोरियल 7 लिख दिया, तो हम क्या करेंगे 7 × 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिख दिया। अब इन सबको कहा ना इंटू करेंगे तो किसका आंसर है 50 40, है ना, ये आंसर आ गया। अब जैसे इसमें एक और ट्विस्ट है, इसमें क्या आता है कि जैसे एक ऐसे ये भी दे देगा जिसके फैक्ट 4 + फैक्ट 3 फैक्ट 2 फैक्ट और 1, है ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, है ना, अगर यहाँ पे अगर 0 होता तो हम इसको फैक्टोरियल को 1 मानते हैं ना, तो यहाँ पे 1 दे दिया। तो जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, इसका 4 लिख रखा तो 4 का फैक्टोरियल निकाला 4 3 2 1 4, है ना। इसका फैक्टोरियल निकाला तो इन सबको गुणा करने के बाद 24 आया। अब हम फैक्ट 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 3 का 3 2 1, इसका फैक्टोरियल क्या गया 6। ऐसे फैक्टोरियल 2 निकालेंगे तो इसका 2 का क्या आएगा 2 × 1 तो 2 आ जाएगा। इसका 1 का निकाला तो 1 का 1 ही आएगा। अब इन सबको जोड़ना है, क्यों, क्योंकि इसमें बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हमने सबका एक एक का फैक्टोरियल निकाला, फिर उसका जो आंसर है उस सबको प्लस कर दिया। तो इन सबको प्लस कर दे तो कितना आया 33 आंसर आया, है ना, वैसे आएगा। अब इसमें ये भी दे सकता है कि जैसे फैक्टोरियल 7 - 2, तो इसका मतलब क्या आएगा 7 - 2 कितना होता है 5 होता है, तो 5 हमें 5 का फैक्टोरियल पूछा है तो 5 4 3 2 1, इसका फैक्टोरियल क्या होगा 120, है ना, सबको गुणा करा। तो अगर यहाँ पे 7 + 2 होता तो हम क्या करते 7 8 और 9, तो फिर 9 का फैक्टोरियल निकालते हैं 9 8 7 6 5 4 2 1, है ना, फिर इसको गुणा करते हैं हम, ठीक है। अब आता है राइट, ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। जैसे कि राइट, है ना, राइट लिखा हुआ है, राइट और ये कुछ लिख दिया जैसे कि टारगेट BSF, है ना, और उसके आगे लिख दिया 6, मतलब राइट से में 6 गिनना है। इसमें वो जो स्पेस होता है वो भी काउंट होता है ना, पॉइंट होता है सब वो भी काउंट होता है। अब जैसे 6 लिख दिया इसने राइट करके तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये संख्या हमको लिखनी है GET BSF। इसका आंसर क्या आ जाएगा GET BSF। क्यों, राइट से 6 संख्या गिननी है हमने, यहाँ से ये 6 संख्या ली और वो शब्द यहाँ लिख दिया। लेफ़्ट में क्या होगा वही करना है हमको, लेफ़्ट 6 कर दिया इसने तो 1 2 3 4 5 6 लेफ़्ट से गिनना है, तो ये क्या इसका आ गया, इसका आंसर आ गया टारगेट आ गया। अब मिड, अब यहाँ बीच का नंबर देगा, जैसे कि इसने लिख दिया मिड, फिर लिख दिया सरस्वती माँ, फिर 3 और 6, है ना। अगर ये ऐसे लिखेगा ज़रूर 3 और 6, मतलब यहाँ मुझे क्या करना है, इसमें मुझे क्या करना है, जैसे कि सरस्वती माँ लिखा हुआ है ना, इसने क्या लिखा 3 और ये 6 डाल दिया, तो मतलब 3 और 6 तो 1 2 3, ये 3 तो R पे आया हमारा, है ना, 1 2 3 तो R पे आया, तो ना 1 2 और 3 R पे आया। अब क्या हो रहा है 6, तो यहीं से 6 1 2 3 4 5 6, मतलब ये यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक की रेंज लिखनी है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे कि RASWAT, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो इसका मतलब वैसे ये आंसर आएगा, तो इसका मतलब ऐसे ही है जैसे कि मिड यहाँ सरस्वती माँ और 3 और 6 लिख दिया ना, तो हमने क्या किया, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या आएगा RASWAT, ठीक है, यही आएगा, है ना। वैसे ही इसमें कुछ भी दे सकता है, इसकी रेंज कुछ भी दे सकता है, ये 3 से 6 दे दे या फिर 2 से 1 दे दे, तो 2 से 1 देगा तो 1 2 2 से फिर यहाँ से गिनना स्टार्ट करना है, या फिर अगर ये मिड में बोले 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिनते 6, फिर ये बोलता अगर इसने यहाँ बोलता ये अगर मान लो अगर 7 या फिर बोलता 2,
ठीक है, 7 और 2 बोलता। हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यहाँ आ रहा है। अब यहीं से 1 गिनते हैं 1 और 2, तो इसका आंसर क्या आता है T80 आता। तो ऐसे आता है ना। फिर आता है मोड। मोड में क्या होता है शेषफल ज्ञात करना। जैसे कि मोड में कोई संख्या दे दी इसने 10 और 3, तो 10 और 3 को हम भाग लगाएंगे तो इसका जो शेषफल आएगा वही इसका आंसर होगा। 3 को 10 से भाग देते हैं तो भले ही पूरा नहीं जा रहा है, 3 3 दूने 6, 3 तिया 9 है ना, पॉइंट वाली संख्या नहीं लेंगे, 3 तिया 9, 9 आया तो इसमें 10 में से ये 3 तिया 9 आया तो है ना, 10 में से 9 गए तो कितना आएगा शेषफल 1 आएगा, है ना। मतलब जो शेषफल आएगा वही लिखना है हमको, ठीक है। तो ये था कुछ फॉर्मूले, और भी फॉर्मूले हैं, इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी अभी तक तो यही है हमारा। हमने वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि फैक्ट है, फैक्ट में हम क्या कर रहे थे, है ना, फैक्टोरियल में हम क्या कर रहे थे, फैक्टोरियल निकाल के और है ना उसको गुणा करके उसका आंसर लिख रहे थे। अगर इस तरह के अलग अलग फैक्टोरियल दे तो अलग अलग का फैक्टोरियल निकाल के उन सबको प्लस कर रहे थे ना, मतलब फैक्टोरियल निकाल के उनका गुणा करके फिर उनको प्लस कर रहे थे। राइट में क्या कर रहे थे हम, राइट से ये लिखा हुआ सेंटेंस गिन रहे थे, लेफ्ट से राइट से गिना, लेफ्ट से गिना, मिड वाला था तो हमने मिड से गिना। मोड में क्या था, हम शेषफल ज्ञात करते हैं ना, तो यही था। इसमें अगर एक और होता है कि इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो है ना स्पेस जो होता है ना वो स्पेस भी काउंट होगा, काउंट स्पेस को नहीं छोड़ना। तो ये था हमारा फैक्ट, राइट, लेफ्ट, मिड, मोड का फॉर्मूला। देन राउंड ना उसका राउंड था, राउंड अप, राउंड डाउन, फ्लोर, सीलिंग, काउंट, काउंटा, काउंटिव, काउंट ब्लैंक। हमने इसमें आज ये पढ़ा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर और नई ऐसे ही फॉर्मूलाज वगैरह लेके। चलो तब तक के लिए बाय बाय।